ट्रांसजेंडर कौन है? ये एक मुकम्मल मर्द है। जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से माला माल है, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई है कि ये लड़कियों की तरह नाज दिखाने लगा है। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वुर कर लिया। इसके अंदर हम जिस परस्ती की आदत पैदा हुई। पाकिस्तान में 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। चनाचा इसने भी खुद को औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को जहनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि इसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दी है। बाज़ लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलतफहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं, बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्दों और औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन जहनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सब डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वो दोबारा जहनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं, तो फिर इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके हम जिन्स परस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये अज़ाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के ज़रिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज़ करार दे दिया गया है और पाकिस्तानी लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। इस गुनाह का सबको इल्म है, लेकिन इन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि उनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के खिलाफ जुबानी कलामी आवाज़ उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर होता है। हम कोशिश करते रहेंगे कि अपने आप को ईमान के इस दर्जे पर लाजमी कायम रखें जिसमें सिर्फ दिल में बुराई को बुरा ना कहा जाता हो, बल्कि बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती हो। हालिया दौर में ट्रांसजेंडर एक्ट के जरिए पाकिस्तान के ख़ानदानी और मुआशरती निज़ाम पर शदीद हमला किया गया है। हमले का अगर बरवक्त तदारुक न किया गया तो इसके तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 को उर्फ़ आम में ट्रांसजेंडर एक्ट कहा जाता है। ये कानून मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के आखिरी महीनों में पास हुआ जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। ये इन चंद कवानीन में से एक था जिसके हक़ में हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफ़ाक़ राय से वोट दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इसकी भरपूर मुखालिफत की। हुस्न इत्तफाक से इस वक्त एक मरतबा फिर मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मियाँ शहबाज शरीफ इस गुनाह का कफ़ारा अदा कर सकते हैं और इस बदनुमा दाग को अपने माथे से मिटा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करके पहले ही बड़ी जसारत कर चुकी है। अगर इस मामले पर भी वही रिवायती मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तो उनको कुदरत के गैज़ो गज़ब से कोई नहीं बचा सकेगा। खारिया मनी ट्रांसफर से पाकिस्तान रकम की मुंतकिली आसान और महफूज। स्पॉट कैश एंड अकाउंट डिपॉजिट आपकी जिंदगी में लाए सहूलत। हाई एक्सचेंज रेट के साथ रकम पाकिस्तान भेजें और MCB, NPP, HPL, UVL, अलाइड बैंक और टेलीनॉर पैसा से वसूल करें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद के साथ। खारिया मनी ट्रांसफर एंड ट्रेवल्स।